कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्धजनों ने ली भाजपा की सदस्यता, लगातार हो रही ज्वाइनिंग। आदर्श आचार संहिता के पालन और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के दृष्टिगत कलेक्टर और एसपी ने किया जांच नाकों का निरीक्षण, लापरवाही पर लगाई फटकार। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कई अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किया अपना नाम निर्देशन पत्र, मीडिया के समक्ष बताए अपने मुद्दे। और विगत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराने किसानों ने रखी मांग, कहा बाद में आकलन करना होगा मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन सह लोकसभा क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष स्थानीय होटल में भाजपा की रीति नीति और मोदी जी के विकसित भारत संकल्प से प्रभावित होकर छिंदवाड़ा के प्रबुद्धजनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। इस अवसर पर सुधीर वी लाड, पूर्व आईपीएस प्रसून श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह कांग्रेस नेता अनुराग श्रीवास्तव, अन्नू भैया, बंटी शुक्ला, इरफान कश्मीरी, अन्नीलाल दुबे, गोविंद सिंह डहरिया, ऋषि कुमार वर्मा, जितेंद्र मालवी, लक्ष्मण गुनेरे, अभिषेक चौबे, अंकित बुले, कमलेश सोनटके समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं सामाजिक बंधुओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान लोकसभा सह प्रभारी संतोष पारेख, छिंदवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, भाजपा कार्यकारी जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष दारा जुनेजा, छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली उपस्थित रहे। मैं सुधीर वी लाड, 2002 बैच का आईपीएस ऑफिसर और डीआईजी चंबल से मैं रिटायर हुआ। उसके पहले मैं विभिन्न स्थानों पर डीआईजी चंबल था, उसके पहले एसपी रहा, उसके पहले एडिशनल एसपी डीएसपी था। रिटायर कहाँ से? मैं डीआईजी चंबल से रिटायर हुआ। कब हुआ सर रिटायर? मेरा भी 3 साल पहले हुआ। सर बीजेपी ही क्यों चुना आपने? मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ही जनसंघ की थी। मेरे नाना जी हिंदू महासभा के थे और राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेरे विचारधारा तो वैसी थी, लेकिन पुलिस सर्विसेज में अपने कर्तव्य पथ पर निरपेक्ष रूप से अपना काम करता रहा। और सबसे बड़ी बात, मेरे अपने नाना जी के कारण 1966-67 में अमरकंटक गया था। तब से मैं माँ नर्मदा जी का ही मुझे इष्ट है और उनकी कृपा से ही मेरी सारी पोस्टिंग्स वगैरह जो हुई, मैं बस जैसा माँ का आदेश, ये मेरा परमानेंट वो रहता है। तो माँ नर्मदा जी की परम भक्ति मुझे प्राप्त है, ये मेरा सौभाग्य है। और जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, उस तट में, उन तटीय चरणों में मैंने यही अलग जगाने का प्रयास किया सभी को कि पर्यावरण के प्रति कैसे स्वच्छता होनी चाहिए और कैसा हमारा संकल्प होना चाहिए, ताकि माँ नर्मदा जी बिल्कुल हरे भरे क्षेत्र में से निकले तो सारा तीर्थ क्षेत्र होता है वो पवित्रता बनी रहे। क्या चर्चा हुई कैलाश जी से आपकी बीजेपी को लेकर कुछ इस टाइप से? नहीं, मेरा इस संबंध में कोई वो नहीं है। मेरी जो विचारधारा थी कि अब चूँकि मैं अब सर्विसेज में नहीं हूँ तो मैं निरपेक्ष रूप से अपना काम कर सकता हूँ। इससे मैंने अपने मन की मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, इन जैसा न कभी कोई आया है न कभी कोई आएगा। इसी क्रम में भाजपा के जिला सह संयोजक आश्रय सिंघई के नेतृत्व में भी लगभग 400 से अधिक युवाओं और बुजुर्गों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नमस्कार, मेरा नाम आश्रय सिंघई है। मैं अभी जिला सह संयोजक का काम कर रहा हूँ भाजपा छिंदवाड़ा की ओर से। लगभग मेरे द्वारा कराया गया लगभग 350 से 400 का हमने अभी तक का लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें हमारे यहाँ के पूर्व डीआईजी साहब, उनकी मैंने ज्वाइनिंग कराई है। उनके साथ लगभग मैंने पांडुना में, सौसर में, अभी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे छिंदवाड़ा के 3 दिन के दौरे पे थे और मैंने उनके साथ में लगभग 3 दिन बिताए हैं। और आखिर में मैंने कल माननीय सुधीर वी लाड, जो कि डीआईजी रह चुके हैं, पूर्व डीआईजी रह चुके हैं, मैंने उनकी ज्वाइनिंग लगभग 100 से 150 लोगों के साथ कराई है। और ये जो ज्वाइनिंग की जो काम कर रहे हैं, ये हम लगातार करते रहेंगे। यहाँ पे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान फील्ड में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए जांच नाकों में तैनात स्थैतिक निगरानी दल के कार्यों का जायजा लेने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री द्वारा विभिन्न जांच नाकों का रात्रि में औचक निरीक्षण किया गया।
कलेक्टर और एसपी ने एसएसटी चेक पोस्ट उमरा नाला नाका, छिंदवाड़ा बैतूल बॉर्डर चेक पोस्ट और चेक पोस्ट सर्रा का औचक निरीक्षण किया। साथ ही थाना लावा घोगरी में लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में पुलिस एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर और एसपी ने तहसील मोखेड़ के ग्राम परासिया, बैतूल के छिंदवाड़ा बैतूल अंतर जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर निरीक्षण के दौरान अपने समक्ष गुजरने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करवाई और जांच प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए निजी, कमर्शियल, सवारी वाहन सहित बसों, पिकअप आदि सभी वाहनों की और सख्ती से जांच करने एवं पंजी में वाहन नंबर के साथ ही सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने और वाहन चालक अथवा वाहन मालिक के हस्ताक्षर लेने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीओपी और कार्यपालिक दंडाधिकारियों को भी प्रतिदिन निर्धारित समय पर अंतर जिला बॉर्डर पर स्वयं उपस्थित होकर वाहनों की चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया। चेक पोस्ट सर्रा के औचक निरीक्षण के दौरान एसएसटी दल द्वारा जांच कार्य में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीओपी, तहसीलदार मोखेड़ और संबंधित थानों के प्रभारी एवं तैनात एसएसटी दल के सदस्य उपस्थित थे। आप लोग हाँ सर 1 मिनट में चालू कर दे रहा हूँ। पानी है, पानी वो भी निकालो। हाँ निकालो। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 16 छिंदवाड़ा में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। हमारे बीच में आप चले जाओ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और जैसा कि छिंदवाड़ा के हालात आपको पता है, क्या मुद्दे होंगे? आदिवासी जिला मुद्दे यही है। शिक्षा आप गांवों में देख लीजिए, अभी रोज हम न्यूज में देख रहे हैं, शिक्षक में आप देख लीजिए पूरा स्कूल टूटा पड़ा है, शिक्षक भी नहीं स्कूल। स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख लीजिए, हर रही में हमने मुद्दा उठाया कि वहाँ पर न सोनोग्राफी मशीन और एक्सरे मशीन की जैकेट ही फटी बोले तो नरसिंहपुर जा रहे हैं। वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारा मुद्दा होगा और छिंदवाड़ा की जनता इन्हीं चीजों को चाह रही है। महंगाई को रोकना चाहती है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है, गुंडागिर्दी को रोकना चाहती है। मैं देवरावण भलावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोकसभा। अनोखे अंदाज में नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या वजह है? उसमें मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और हनुमान जी का भक्त हूँ और सनातन परिवार से हूँ और सभी की तरफ से नामांकन भर जमा किया गया। पहली बार नॉमिनेशन फाइल किया, इससे पहले भी कर चुके हैं? पहले प्रयास था लेकिन नहीं कर पाए थे। सन 2007-8 की बात है, ये पहली बार। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? एक तो व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, पहला मुद्दा। दूसरा, शिक्षा बिल्कुल शून्य स्तर पर है। लगता जरूर है कि लोग 9वीं भी पास हैं, जब आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो बता नहीं पाए, एक पेज भी नहीं पढ़ पाए। दूसरा, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की अवस्था ठीक नहीं है, अच्छे से स्वास्थ्य लाभ लोग ले पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी सोनोग्राफी कराएंगे तो उसकी 4 महीने के बाद की डेट में सभी चीज़ों को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, मैं पंडित विनोद पाठक, सभी से सहयोग की आशा करता हूँ। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विगत दिनों हुई 3 दिनों की लगातार बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा चलने से परासिया विधानसभा के अंतर्गत कई ग्रामों में गेहूं फसल सहित सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मामले को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने तहसील कार्यालय उमरेठ और परासिया में फसल नुकसानों का सर्वे करवाने का अनुरोध किया है। किसानों का कहना है कि लगभग 80% गेहूं फसल अभी कटाई की स्थिति में है। मौसम की मार से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। जल्द सर्वे नहीं हुआ तो नुकसानी का आकलन करना मुश्किल होगा। वहीं सरकार को मुआवजा देने और किसानों को बीमा क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले भर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्राम बेलगांव का निवासी हूँ, मैं पूर्व सरपंच भी रह चुका हूँ। अभी 17 तारीख से निरंतर ओलावृष्टि हो रही है, जिसके कारण गेहूं की पूरी फसल जो है चौपट हो गई। और अभी इसमें आप देखेंगे कि ये हरा था गेहूं, तो इसके कारण क्या है कि इसमें पकाव में होना था तो कमर टूट गई पौधे की, तो अब उसमें बिल्कुल संभावनाएं नहीं है कि अब उसमें कोई किसान को उसमें दाना की उपज पैदा होगी। तो भारी नुकसान हुआ है। तो प्रशासन से ये गुहार लगाते कि पूरा निरीक्षण करके के किसानों की हेल्प करें, इसमें मदद करें। मुआवजा की हम गुहार लगाते हैं सभी किसानों की ओर से। और बेलगांव ये पूरा एरिया पूरा चौपट हो चुका है। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? नुकसान ये, जैसे मान लो मैं किसान हूँ, मैंने 10 एकड़ में गेहूं की फसल लगाया था, तो ये सोच लो कि 80% मेरा नुकसान, मतलब मेरा अगर मान लो 200 कुंटल गेहूं होता तो मुश्किल से 20 या 25 कुंटल होगा। और उसमें भी हार्वेस्टिंग करेंगे, जब हार्वेस्टर चलेगा तो उसमें जो दाना आएगा बारीक वाला वो भी खेत में उड़ के चला जाएगा, पूरा बेकार हो गया। इधर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्वाचन संबंधी कार्यों का संचालन किया जा रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के परिसर से 200 मीटर की परिधि में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और मेटल डिटेक्टर आदि संपूर्ण व्यवस्था पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में की गई है। नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान यहां अनाधिकृत वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों के परिसर में प्रवेश पर रोक और कलेक्टर कार्यालय परिसर के समक्ष मार्ग पर आवागमन व पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट के परिसर में नाम निर्देशन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा कक्ष क्रमांक 3 में समुचित स्थानों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। ये व्यवस्था है मैडम। नामांकन प्रक्रिया में सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो तैनाती की हुई है कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, किसी भी व्यक्ति को बिना आई कार्ड के किसी भी प्रकार का प्रवेश वर्जित हो, और इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सुबह से तैनात हैं। जी, आपका नाम? जी, साक्षी शुक्ला। मैं नायब तहसीलदार हूँ, ग्रामीण छिंदवाड़ा को लेके सर ये मतदान नामांकन फॉर्म जो अभी ले जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं, इसकी सुरक्षा व्यवस्था है तो हमने आंतरिक प्रवाह व्यवस्था 2 टाइप की व्यवस्था लगाई है। आंतरिक व्यवस्था में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, महिला बल के साथ पुलिस बल भी उपलब्ध है। ऐसा ही हमने बाहरी कार्डन पर व्यवस्था की है। मेन गेट, पीछे वाले गेट, राइट और लेफ्ट साइड वाले गेट पर भी हमने व्यवस्था लगाई है। 2 इंस्पेक्टर दोनों जगह तैनात हैं। सारे DSP यहाँ सुपरविजन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगाया गया। जी, आपका नाम? जी, आपका नाम? राजेश बंजारे, DSP AJP। 21 मार्च को छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व ने दिव्यांग बच्चों को समर्पित विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाकर विविध रंगारंग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में विशेष समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि KN कटारे, क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एवं अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी दीपक राज जैन, प्रदेश संयोजक सर्वोदय अहिंसा एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगरपालिक निगम द्वारा की गई। इनके साथ विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वोत्तम सिंह ठाकुर, भौतिक चिकित्सक एवं डॉक्टर नम्रता सूर्यवंशी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र एवं डॉक्टर दीपिका वर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, निशंक जैन सिंगोड़ी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
शानदार कार्यक्रम के दौरान डाउन सिंड्रोम दिव्यांग बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया और सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर सभी का मन मोह लिया। सभी दिव्यांग बच्चों सहित स्टाफ को मिष्ठान एवं फलों का वितरण भी किया गया। सभा का संचालन आधार फाउंडेशन के संस्थापक महेश किंत एवं आभार प्रदर्शन संचालिका सरिता पांडे किंत ने किया। नमस्कार दोस्तों, आज 21 मार्च 2024 का पावन दिवस है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, जिसे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के हमारा यह जो दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था है आधार फाउंडेशन में हमने यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि थे आदरणीय KN कटारे जी, जो क्षेत्रीय अधिकारी है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, और इन्हीं के साथ विशेष अतिथि के रूप में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई सर्वोत्तम जी ठाकुर जी, नम्रता मैडम है, दीपिका जी हैं, और इस संस्था की संचालिका आदरणीय महेश जी के साथ में सरिता किंत जी हैं पांडे जी। बहुत देखभाल करते हैं हमारे सिंड्रोम सहित समस्त दिव्यांग बच्चों को। इनका पूरा स्टाफ आप जो मेरे साथ देख रहे हैं 24/27 पूरे हफ्ते भर, महीने भर नहीं, पूरे साल भर ये बच्चों की सेवाओं को देकर इन्हें बहुत खुशहाल और समृद्ध जीवन प्रदान करते हैं। आज सिंड्रोम दिवस पर हमने इनके साथ कुछ पल बिताए। आपसे निवेदन करता हूं कि जब आपके परिवार में कुछ खुशियों के क्षण हो या विशेष अवसर हो तो आप हमारे आधार फाउंडेशन जरूर आइए। और यहाँ पर 85 बच्चे निवास करते हैं जिनकी सेवा ये लोग करते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ पूरे छिंदवाड़ा की ओर से कि आप जो एक नेक काम कर रहे हैं, ईश्वर इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे और हिम्मत दे कि कोई भी बच्चा ऐसा सिंड्रोम नहीं, दिव्यांग ना हो, अगर हो तो आप उसकी देखभाल के लिए कर्तव्यनिष्ठ और गतिबद्ध हैं। मैं पुनः इस नेक कार्य के लिए और विश्व सिंड्रोम दिवस की तमाम छिंदवाड़ा वासियों की ओर से आधार फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ आज प्रासंगिक लगता है और इस मौके पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही हुई एक दो पंक्तियां कहूंगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, यही गीत गाता हूँ। तो हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, संसार हमारे साथ खड़ा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्धजनों ने ली भाजपा की सदस्यता, लगातार हो रही ज्वाइनिंग। आदर्श आचार संहिता के पालन और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के दृष्टिगत कलेक्टर और एसपी ने किया जांच नाकों का निरीक्षण, लापरवाही पर लगाई फटकार। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कई अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किया अपना नाम निर्देशन पत्र, मीडिया के समक्ष बताए अपने मुद्दे। और विगत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराने किसानों ने रखी मांग, कहा बाद में आकलन करना होगा मुश्किल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।